गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रामराजन टेक्नोलॉजी पीतमपुर की ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी इंटरमीडिएट के स्टूडेंट का स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने कई सारे टॉपिक्स पे डिस्कस किया। आज हम बात करने वाले हैं बहुभ्रूणता पे, जो कि हम बोल सकते हैं पॉलीएम्ब्रियानी। तो चलिए देखते हैं पॉलीएम्ब्रियानी क्या होता है। हिंदी में कहते हैं बहुभ्रूणता इसे। अब देखिए, अगर बहुभ्रूणता शब्द को हम देखें, बहुभ्रूण मतलब कि बहुत से भ्रूण का निर्माण होना। बहुत से मतलब कि एक या एक से अधिक। बहुत मतलब एक से अधिक। भ्रूण, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि एक सेल से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, फर्टिलाइजेशन जब होता है, तो उसके बाद फिर जो अंड कोशिका होती है उससे भ्रूण का निर्माण होता है। लेकिन ये कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं। वैसे तो एक सेल से सिंगल एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, बट कुछ कंडीशंस ऐसी आती हैं कि जिनमें एक से अधिक का भी निर्माण हो जाता है। तो जब ऐसी कंडीशन आती है कि एक से अधिक भ्रूण का निर्माण हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम बहुभ्रूणता बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, इस बहुभ्रूणता की खोज किसने की थी? इस बहुभ्रूणता की खोज जो की थी वो A.V. ल्यूवेनहॉक, इन्होंने डिस्कवर किया था डिस्कवर्ड पॉलीएम्ब्रियानी। पॉलीएम्ब्रियानी की खोज A.V. ल्यूवेनहॉक ने किया था, मीन्स एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने। तो अब आपको इतना पता चल गया कि इसकी डिस्कवरी A.V. ल्यूवेनहॉक मतलब कि एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया था। किसमें किया था? संतरे में किया था। ओके। अब अगर हम इसके डिफिनेशन की बात करें पॉलीएम्ब्रियानी की या बहुभ्रूणता की, तो हम कह सकते हैं एक बीजांड से विभिन्न कारणों द्वारा एक से अधिक भ्रूण का निर्मित होना या भ्रूण के निर्मित होने की प्रक्रिया को बहुभ्रूणता कहते हैं। ठीक है। तो अगर हम इसकी डिफिनेशन देखें पॉलीएम्ब्रियानी या बहुभ्रूणता की, तो हम कह सकते हैं एक बीजांड से विभिन्न कारणों द्वारा एक से अधिक भ्रूण का निर्मित होना बहुभ्रूणता कहलाती है। ये पॉइंट तो क्लियर हुआ। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलीएम्ब्रियानी, मतलब कि बहुभ्रूणता की जो टाइप होती है। बहुभ्रूणता के प्रकार। अगर हम बात करें बहुभ्रूणता के प्रकार की, तो ये 4 टाइप्स का होता है, जिसमें से पहला है आपका सिंपल पॉलीएम्ब्रियानी।
सेकेंड है आपका मिक्स्ड पॉलीएम्ब्रियोनी। थर्ड है आपका एडवेंटिशियस पॉलीएम्ब्रियोनी। और फोर्थ एंड लास्ट आपका है क्लेवेज पॉलीएम्ब्रियोनी। अब इन चारों का हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। अब सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी में क्या होगा कि एक जो एग सेल से तो मान लो कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो ही रहा है, बट उसमें और भी अदर सेल पार्टिसिपेट कर जाएं, ठीक है, तो वहां पे आपका सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी कहलाएगा, मतलब किसी भी कारण से हो सकता है। मिक्स्ड में क्या होगा, मिक्स्ड में आपका एग सेल के अलावा कुछ दूसरे भी सेल्स से। दोस्तों, आज मैं आपको एक शेर सुनाना चाहता हूँ। ये शेर हमने सुना था, हमने पढ़ा था उस टाइम जब मैं केस सागित पीजी कॉलेज अयोध्या में अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर रहा था। उस टाइम केमिस्ट्री की क्लास में जब हम लोग प्रैक्टिकल करने जाते थे तो डेली कोई ना कोई मोटिवेशनल चीज़ें वहाँ के ब्लैक बोर्ड पर लिखी हुई मिलती थी। और एक दिन उस पे जो लिखा था वो बहुत ही प्रेरणादायक चीज था। उस पे लिखा था, एक दिन ये भी रास आएगी जिंदगी कितना आजमाएगी। एक दिन ये भी रास आएगी जिंदगी कितना आजमाएगी। और इरादे नेक हैं अगर बंदे, तेरी मेहनत भी रंग लाएगी। एक दिन ये भी रास आएगी जिंदगी कितना आजमाएगी। इरादे नेक हैं अगर बंदे, तेरी मेहनत भी रंग लाएगी। अच्छा लगा, क्योंकि वास्तव में अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो जरूर उसका परिणाम आपको पॉजिटिव मिलेगा। कभी भी नेगेटिव नहीं मिल सकता। हो सकता है हमारे अंदर कुछ कमियां रही हो, इस वजह से नेगेटिव परिणाम मिले हो, तो इसमें बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स हम बता रहे हैं टाइप्स ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी, जिसमें आपको 4 टाइप्स ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी बताया गया, जैसे सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी, मिक्स्ड पॉलीएम्ब्रियोनी, एडवेंटिशियस पॉलीएम्ब्रियोनी एंड क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी। तो देखिए सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी में क्या होता है कि जनरली जैसे एक ओव्यूल है, ठीक है, एक बीजांड जो होता है उसमें एक से अधिक एम्ब्रियो सैक आ जाते हैं। और जब एक से अधिक एम्ब्रियो सैक आ जाता है तो उन्हें से एग सेल फर्टिलाइज करके एक से अधिक एम्ब्रियो का भी फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। यहां पे एक से अधिक एम्ब्रियो सैक मतलब भ्रूण कोष, एक से अधिक भ्रूण कोष जब यहाँ पे आ जाता है किसी भी कारण से, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि एक से अधिक भ्रूण का भी निर्माण होगा। और जब एक से अधिक भ्रूण का निर्माण होगा तो आपका ये बहुभ्रूणता कहलाएगा। मिक्स्ड पॉलीएम्ब्रियोनी की बात करें तो मिक्स्ड पॉलीएम्ब्रियोनी में क्या होता है कि जो भ्रूण कोष होता है उसके एक सेल के अलावा किसी अदर सेल से भी फर्टिलाइज होकर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होने लगता है, तो इसे हम मिक्स्ड पॉलीएम्ब्रियोनी बोलते हैं। और अगर एडवेंटिशियस पॉलीएम्ब्रियोनी की बात करें तो एडवेंटिशियस पॉलीएम्ब्रियोनी में क्या होता है कि जो आपका एम्ब्रियो सैक होता है उस एम्ब्रियो सैक के अलावा जो उसके बाहर के
सेल्स होते हैं, ठीक है, एम्ब्रियो सैक के बाहर के जो सेल्स होते हैं वहां से फर्टिलाइज होके वो, और उसके बाद वहां एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करने लगते हैं, तो इसे हम एडवेंटिशियस पॉलीम्ब्रियानी बोलते हैं। इसके बाद बात करते हैं क्लीवेज पॉलीम्ब्रियानी की। क्लीवेज पॉलीम्ब्रियानी में क्या होता है कि जब आपके मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट जिसे कह सकते हैं अटैच होते हैं, मीन्स एग और आपके पॉलन या माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर जब अटैच होते हैं, उसके बाद वे किसी कारण से कई जगहों से टूट जाते हैं, और टूटने से क्या होता है कि जितने भी पार्ट में टूटे रहते हैं वहां से नए नए एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है, तो इसे हम क्लेवेज पॉलीम्ब्रियानी का नाम देते हैं। ठीक है, तो आज के लिए आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।